तो भाई गांव से बर्तन और राशन के कट्टे लेकर आए यहाँ पर इस वाले बल्ले से ऐसा बल्ला बनाते थे और ये भी हमारे लिए किसी इंटरनेशनल क्रिकेट के बल्ले से कम नहीं रहता था भाई। अभी चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच रखे हैं ना, जिस जगह से काफ़ी सारी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई है भाई। अभी आप लोगों को यहाँ पर टीन का सेटअप दिखाई दे रहा होगा, बाकी यहाँ पर सीमेंट का वो बना रखा है, फर्श बना रखा है। बोलते हैं ना कि छूत हो रखी है, तो इसलिए हम लोग भेंट चढ़ाने भी नहीं जा सकते अभी मंदिर में, अंदर भी नहीं जा सकते। शहर के लोग बहुत दूर दूर जाते हैं पहाड़ों पे और हज़ारों रुपए खर्च करके आते हैं, और उन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू पता होती है। ओ राज खुशी पुरानो साल विदा हुई गई, कुछ खट्टी कुछ मीठी याद छोड़ी गई, अपड़ों का संग करा खुशी तैसे। हैप्पी न्यू ईयर दगड़ो, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ भाई, तो सभी लोगों को सबसे पहले भाई हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। वैसे कुछ ज़्यादा बदला नहीं, साल और दिन के अलावा कुछ नहीं बदला, सब सेम है। मैंने यहाँ पर बिस्तरा निकाल रखा है, जैसे डेली का सीन मेरा रहता ही है, और ऐसी धूप लगी हुई है, मौसम भी ऐसा ही है, आसमान का रंग भी ऐसा ही है, गाँव भी हमारा ऐसा ही है, सब कुछ सारा सीन जो है वो सेम टू सेम है, बस साल और दिन बदल रखा है। तो आप लोगों का बदला होगा कुछ, शायद ज़िंदगी ही बदल गई होगी कुछ लोगों की, और कुछ लोगों ने कस्में खाई होंगी कल 31 को कि भाई दारू नहीं पीनी, लाना नहीं करना, फलाना नहीं करना। साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक ये शेड्यूल चलता है लोगों का, उसके बाद फिर से ज़िंदगी का पहिया उसी तरह घूमने लग जाता है भाई। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है वो काफ़ी लेट हो रही है, अभी दिन के 12 बज चुके हैं। अभी दोस्त लोग बैठ रखे थे यहाँ पर, बहुत सारे दोस्त लोग आ रखे थे, तो मैंने कहा यार थोड़ा देर से ही ब्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए नए साल के नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है, दिन के अभी 12 बज चुके हैं और मैं हूँ अपने घर, अपने गांव कुणेत में। और आज के दिन यहाँ पर मैंने बहुत पहले, 1 महीने पहले आप लोगों को बताया था कि एक दादाजी थे, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी मैंने कहा था 13वीं हो गई है, लेकिन 13वीं नहीं हुई थी उनकी। तो आज के दिन उनके घर पे है मासिक पिंडदान, तो लोग वहीं पर जा रखे हैं काम करने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी। हर फैमिली से एक मेंबर को सुबह आवाज़ लगती है गांव में, सुबह 7:30 बजे आवाज़ लग गई थी कि आज के दिन उनके घर पे जाना है, काम करने के लिए भी, खाना खाने के लिए भी भाई। और बाकी भाई नए साल में तो ज़्यादा कुछ बदलाव आया नहीं, ना ज़िंदगी में आ रखा है, ना ही गांव में आ रखा है, ना ही मौसम में आ रखा है। मौसम 3-4 दिन से सेम ही है, कड़क वाली धूप लग रही है, बादल भी हल्के फुल्के से ही नज़र आ रहे हैं, आज तो नहीं आ रहे। खाली बात खा चल चल ना जा चल। मुर्गा टूर्नामेंट जो कि सुबह ही ख़त्म हो गया भाई, हम लोग इसलिए अभी यहाँ पर आ रखे थे। हम लोगों ने सोचा यहाँ पर मैच चल रहा होगा तो छोटे बच्चों का मैच दिखाते हैं आप लोगों को आज। तो यहाँ पर वो लोग मैच जीत चुके हैं। कहाँ गए टीम, 82 की टीम आ रखी थी यहाँ पर। कहाँ की उद्यान की बताओ, एंट्री ले उनको बैठा नीचे उनके। अरे रहा मुर्गा जिसका कि मैच था भाई, ये का खान भेजी हुई आज नहीं खान किले की करना पालना चाहिए। अब ऐसा बोल नहीं होने कई दिन 15 दिन छूट पड़े हैं। बढ़िया शुरमा जिससे तुम्हारे यार, हम तो भी खिलौने थे बोल, हम तो भी तो 15 दिन की छुट्टियां पड़ रही है सर्दियों की, तो इसलिए वो लोग आजकल डेली मैच खेल रहे हैं भाई। सुबह हम लोगों ने देख लिया था कि एक टीम आ रही थी 82 की, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की, कितने थे वो, 12 से 15 छोटे छोटे बच्चे, तो वो आए यहाँ पर, उन्होंने भाई 7वें ओवर में ही मैच हरा दिया उन्हें, पता नहीं कितने रन बना रखे थे। हम लोगों ने कहा थोड़ा उस साइड को जाते हैं, मज़ा आता है छोटे बच्चों का मैच देखने में ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे अभी। और ये देखो हाँ हाँ 3x मगानों में हम दोनों के दोनों आए यहाँ पर, जुल्फ़िकार और मैं। तो तब तक यहाँ पर मैच ही समाप्त हो गया। जिस टाइम पे हम खेलते थे ना मैच, जब हम छोटे थे, तो उस टाइम पे ऐसे बल्ले रहते थे, और अब देखो इनके पास प्लास्टिक के बल्ले भाई, 250-250 रुपये के। देखो सिक्सर वाले बल्ले ही देखो,
और हम लोग खेलते थे इस वाले बल्ले से, ऐसा बल्ला बनाते थे और ये भी हमारे लिए किसी इंटरनेशनल क्रिकेट के बल्ले से कम नहीं रहता था भाई। जानी तू जाने भाई कख पहुँचला। हम लोग आ रखे थे कि बच्चों का मैच देखेंगे, थोड़ा बहुत वीडियो शूट करेंगे उनका, लेकिन उनका मैच समाप्त हो चुका है भाई हमारे पहुंचने से पहले ही, इसलिए हम लोग वहां से ऊपर को निकल गए हैं। थोड़ा हम लोगों ने कहा एक राउंड मार के आते हैं। काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग। ये देखो नीचे हमारा गांव, यहाँ सामने वाले खेतों में चल रहा है मैच, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग। अभी खाना खा रखा है ना, तो थोड़ा बहुत उसका भी पाचन हो जाएगा। अभी चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच रखे हैं ना, जिस जगह से काफ़ी सारी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई है भाई। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, चोला बनाते थे। चोला यानी कि घर से राशन लेके, राशन भी नहीं बोल सकते, मतलब घर से खाने के लिए कुछ लेकर आते थे। जैसे कभी हलवा बना देते थे यहाँ पर, कभी कसार, कसार एक टाइप के पराठे लगा लो तुम, हमारे पहाड़ों में बनाया जाता है उसी टाइप का एक कसार, तो उसे बनाते थे। कभी खीर बना देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे हम लोग जंगल में। जैसे कोई गाय के साथ आता था, कोई बैलों के साथ आता था, कोई भैंस के साथ आता था उन्हें घास चराने के लिए, तो हम लोग भी आते थे। तो हम लोग क्या करते थे, एक ग्रुप बनाते थे और यहाँ पर हम लोगों ने एक दिन क्या बनाया था, हलवा बनाया था। ये देखो ऊपर देखो, यहाँ पर ये जितना भी काला हो रखा है ना, यहाँ पर आग जलने की वजह से हो रखा है। पहले तो उस टाइम पे ना जब हम छोटे थे, ये अंदर का स्पेस है, ये हमें बहुत ज़्यादा लगता था। अभी बहुत कम लग रहा है, बहुत कम। ये देखो हाइट भी काफ़ी कम लग रही है। उस टाइम पे तो हम लोग यहाँ पर भाई मस्त करके बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सोते भी थे भाई कभी कभार। तो ऐसे भी दिन थे कभी हम लोगों के यार, मतलब बचपन के दिन। बचपन का वो दिन बिगड़िया, बॉडी की लेनी है जान दो। तो हम लोगों ने कहा भाई बचपन की थोड़ी बहुत यादें भी ताज़ा कर लेते हैं और घूम भी लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इस साइड को आए हैं। फैसिलिटी का होना और ना होना भाई साहब, हम लोगों को उस टाइम पता चला जब हमारे गांव में पूजा थी। और यहाँ पर जो अभी जिस जगह पे हम लोग पहुँच रखे हैं, यहाँ पर पूरी राशन बनती है, पुजाई, दाल भात और पूरी जनता को खाना खिलाया जाता है इस वाले फील्ड में। अभी आप लोगों को यहाँ पर टीन का सेटअप दिखाई दे रहा होगा, बाकी यहाँ पर सीमेंट का वो बना रखा है, फर्श बना रखा है, और यहाँ पर बैठने के लिए ये बेंच बना रखे हैं, ये देखो लोहे के, पूरी फैसिलिटी। लेकिन उस टाइम पे बर्फ़ गिर रही थी भाई, और हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे कि राशन बनाने पे लगे हुए थे। सबसे पहले तो भाई गांव से बर्तन और राशन के कट्टे लेकर आए यहाँ पर इस जगह पे। उसके बाद ये टीन सेट वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल था। ये भी पत्थर का था, जो ऊपर सीमेंट का दिखाई दे रहा है ना, ये भी पत्थर का था। हम लोग इस साइड के जंगल से लकड़ियाँ लेकर आए, बर्फ़ भी गिर रही थी, बारिश भी लगी हुई थी, और यहाँ पर हम लोगों ने आग जलाई, पूरा राशन बनाया दिन भर। वो भी ऐसा नहीं कि जूते लगा रखे थे, जूते चप्पल कुछ नहीं। पूरे गांव वाले जो भी राशन बना रहे थे खाली पैर भाई, राशन बनाना था। मंदिर तक भी खाली पैर जाना था। मंदिर जो है यहाँ से ठीक 200-100 मीटर के आसपास की दूरी पर है। ये देखो ऊपर बांज के पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है। मंदिर से जैसी ही पूजा समाप्त होती थी तो वहाँ से भागते थे लोग, जितनी भी जनता आती थी यहाँ पर खाना खाने के लिए, और सामने वाले फील्ड में खाना खिलाया जाता था, यहाँ से खाना सर्व किया जाता था। तो उस टाइम पे पता चला हम लोगों को। उस टाइम पे हम लोग सोच रहे थे कि एक छप्पर टाइप का भी होता ना, तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती। इतनी ठंड लगी ना भाई, इतनी ठंड लगी क्या बताएं। सुबह के 8-9 बजे से हम लोग यहाँ पर काम करने पे लग गए थे, और शाम के 6-6:30 बजे हम लोग यहाँ से घर निकले, पूरी जनता को खाना खिला के भाई। बहुत बुरे हाल हुए थे भाई। अब देखो पूरी फैसिलिटी हो गई है, छप्पर भी बन चुका है, यहाँ पर सामान रखने के लिए ये स्लिप भी बन रखी है, ऊपर एक स्लिप निकाल रखी है लोहे की, वहाँ पर भी सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर ये फर्श बन रखा है भाई, यहाँ पर सब्जी काटी जा सकती है, आटा लगाया जा सकता है, मतलब पूरी फैसिलिटी हो रखी है। देखो बेंच भी लग रखे हैं यहाँ पर, ये देखो। अब बर्फ़ ही नहीं पड़ती, अब तो बारिश भी नहीं आ रही है भाई। और तू तो था ही नहीं उस टाइम पे ना, नौकरी कर रहा था। ये बहन घर छोड़ रहा था होटल में उस टाइम, शायद इसको पता नहीं होगा कि उस टाइम हम लोगों ने कितनी खैरी खाई थी। मस्त फैसिलिटी। और जो एक ग्राउंड है ना, ये स्पेशली बना रखा था खाना खाने के लिए। लेकिन हमारे गांव के लड़के ना, जो मेहनती लड़के हैं, जिनकी अभी एज है, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाने का जुनून है जिन लोगों में ना, तो उस साइड से देखो एक्सरसाइज करने के लिए देखो ये भी बना रखा है। और ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, ये पैरों से बना हुआ है भाई। जितने भी लड़के यहाँ पर आर्मी की तैयारी करते हैं, दौड़ से लेकर शारीरिक एक्सरसाइज जो भी फिजिकल होता है आर्मी का, पूरी तैयारी यहीं पर करते हैं भाई। और यहीं से भाई बहुत सारे लड़के हमारे गांव के आर्मी में भर्ती भी हो रखे हैं। हम लोग
हम लोग स्कूल से आते थे, भाग भाग के यहाँ पर आते थे, रेस लगाते थे और एक्सरसाइज वगैरह करते थे। लेकिन हम लोगों की किस्मत, हम लोगों की नहीं, मेरी ही किस्मत लगा लो, मेरे 2 दोस्त आर्मी में भर्ती हुए और मैं हाइट की वजह से ऐसे ही रह गया भाई। तो हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पर तैयारी कर रखी है भाई। हमारे गाँव से जा रखे थे 10 से 15 लड़के, उनमें से निकल रखे हैं 5 जिनका फिजिकल भी हो चुका है और पेपर भी निकाल लिया उन लोगों ने। अब सिर्फ बात है तो मेरिट पे है कि मेरिट में उन लोगों का नाम आता है नहीं आता है, मेरिट कितनी जाती है। जय घंडियाल देवता की भाई, हमारे कुल देवता घंडियाल देवता। अभी हम लोग मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं और हमारे गांव में एक दादाजी, मैंने बता दिया था आप लोगों को, ये दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना कि छूत हो रखी है, तो इसलिए हम लोग भेंट चढ़ाने भी नहीं जा सकते अभी मंदिर में, अंदर भी नहीं जा सकते भाई। तो ये रहा घंडियाल देवता का मंदिर। जब यहाँ पर पूजा होती है तो ये पूरा ग्राउंड बना रखा है आगे, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है उस टाइम पे। और यहाँ पर काली माता की पूजा होती है। देखो काली माता का जो थान है ना वो यहाँ पर है, ये देखो। और अब हम लोग यहाँ से सीधे निकलने वाले हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क लग रखा है ना BSNL का, वहाँ पर निकलेंगे, उसके बाद राउंड मार के सीधे नीचे ही रहा हमारा गांव। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से हमारा गांव भाई। जो ये लोकेशन दिखाई दे रहे हैं ना, इस लोकेशन की हम लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग उतना सीरियस नहीं लेते। और सेम टाइप की लोकेशन और ये हरियाली वगैरह देखने के लिए ना शहर के लोग बहुत दूर दूर जाते हैं पहाड़ों पे और हज़ारों रुपए खर्च करके आते हैं। और उन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू पता होती है कि भाई ये सुकून है, लाना है, फलाना है। और हम लोग देखो क्या प्यारी लोकेशन है, लोकेशन देखो एक बार, कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। और जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं ना, इन खेतों में इसी साल लगाई ना हल। हाँ, इस साल नहीं, आज तो नहीं, आज साल लग गया भाई, लेकिन पिछले साल हम लोगों ने हल लगाया था, मैंने, बड़े भैया ने, दूसरे वाले भैया ने। तो ये 2-3 खेत यहाँ पर ताऊ जी उनके हैं, गौशाला भी दोनों ताऊ जी उनकी है ये। तो ये देखो इस साइड को कितनी अच्छी फसल हो रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ज़रा, बिल्कुल चौपट हो रखा है ये देखो, जबकि इन खेतों की बुताई हम ही लोगों ने कर रखी है। नीचे वाले खेत में भी ठीक हो रखी है, उसके और नीचे वाले खेत में थोड़ी ठीक, और उसके नीचे वाले खेत में देखो हरियाली देखो ज़रा, बहुत ही अच्छी फसल हो रखी है उस वाले खेत में। क्योंकि उस वाले खेत में ना आलू लगाए रहते हैं, तो उसमें जैसे गोबर वगैरह ज़्यादा फेंकी जाती है, उस खेत पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो इसलिए वहाँ पर फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। और साथ में आजकल हरियाली देखने को इसलिए मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों तक बारिश लगी हुई थी, 2-3 दिनों तक, तो उस बारिश की वजह से थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है खेतों में। नहीं तो खेत पड़ गए थे बिल्कुल पीले भाई, पीलापन आ गया था खेतों में, जैसे अभी मेरी मुखड़ी पे आ रखा है बस। पुराने ज़माने में मैं कभी स्टंटमैन भी था भाई, और जो वाला स्टंट मैं अभी करने वाला हूँ घर पे ट्राई मत करना, क्या टूट सकते हैं। मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि पहले ना हम लोग बहुत ज़्यादा फुर्तीले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हाइट से हम लोग ऐसा ऐसे कांड करते थे ना, कभी हाथ टूटते थे, कभी पैर टूटते थे, कभी सर टूटते थे। तो अभी मैं ऐसा ही एक कांड करने वाला हूँ, एक स्टंट करने वाला हूँ, घर पे ट्राई मत करना। पी पहाड़ी का बहुत ध्यान। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी दूसरे। हाथ को टुकम मजाक है, जिसका ये पूर्ण है ना, कृपया गाली मत देना यार। ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर पहचान लिया होगा तो गाली मत देना यार। ये पूर्ण गुना दिया है हमने, पूर्ण नहीं गुना है, पूर्ण में जो अनाज है, गेहूँ जौ की फसल, वो गुना दिया हम लोगों ने भाई। जितनी भी बार सामने वाली पहाड़ी पे नज़र जा रही है ना, खुद लग जाएगी भाई। सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने की कि हम लोग नहीं गए वहाँ पर। ये देखो गलती हमसे नहीं हुई, गलती उन लोगों से हुई जिनने झूठ बोला। झूठ ये बोला कि भाई अबे कहाँ है बोलो, वहाँ बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, वो ऐसे 1-2 दिन में पिघल जाएगी, तुम लोग किस लिए जा रहे हो वहाँ पर। जो लोग जंगल जाते थे ना घास पान लकड़ी लेने, उन लोगों को पूछा हम लोगों ने कि तुम लोगों ने उस साइड से देखा होगा कि बर्फ़ गिर रखी है, नहीं गिर रखी है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई मत जाओ, वहाँ पर बर्फ़ नहीं बची हुई है। ये देखो यहाँ पर भी है, और सामने वाली पहाड़ी के ऊपर तो पूरी ही दिख रही है भाई, पता नहीं कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है वहाँ पर। तो एक दिन अगर बारिश और आ जाए ना, हम लोग भागने वाले हैं भाई, सीधे कोदिया पकड़। इतना सुकून है ना भाई, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वहाँ पर जो शांति है, सुकून है, मज़ा है। अभी हम लोग पहुँच रखे हैं उस वाले नेटवर्क पे, जिसका अभी फ़िलहाल कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ देखने के लिए, काम का कुछ नहीं है, अभी तक भी चालू नहीं हुआ। जबकि बोला था कि ये 3-4 महीने पहले बोल रहे थे कि वो नेटवर्क चालू हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है। बाकी पूरा सेटअप इन लोगों ने कर रखा है। यहाँ पर ये सौर पैनल की जो लाइट है उसकी व्यवस्था भी कर रखी है, सारा मतलब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है इस नेटवर्क का। लेकिन फिर भी अभी तक ये चालू नहीं हुआ, और चालू होने के बाद पता चलेगा क्या क्या दिक्कतें हैं, स्पीड कैसी आ रही है,
नेटवर्क का समाधान होगा नहीं होगा। सब हम लोगों को तो कम इंतज़ार है इस नेटवर्क का, लेकिन सामने जो है मरोड़ा गांव दिख रहा है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस नेटवर्क की। इस गांव में आइडिया के नेटवर्क पकड़ते हैं और ऊपर साइड के घरों पे जियो के। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है भाई इन लोगों को भी। ये लोग भी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक टावर चालू हो जाए और कब भाई हम लोग नेटवर्क के मज़े ले पाएँ भाई। हम लोगों का जो आज का सफ़र शुरू हुआ था ना, मेरा खासकर सामने हमारा घर है, वहाँ से लेकर और पल्ली खोला जो उस साइड के घर दिख रहे हैं वहाँ से, और बाकी उस साइड के एरिया से होते हुए ऊपर हम लोगों को अंडियाल देवता का मंदिर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, और वहाँ से टहलते टहलते पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पर भाई। और यहाँ से भी अभी और आगे चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं भैया, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर दगड़े हम घास निकालने हैं, चलते फिरते भाई आफत चाचा जी के घर पे पहुँचे। यहाँ पर एक गिलास चाय आई फूकी भाई, और उसके बाद अब सामने के पेड़ में जो घास दिखाई दे रहे हैं ना, उस घास को निकालना है बोला। और एक घास निकालने का जो काम करेगा वो करेगा झब्बू टकलूकार टुपलीकार, झब्बू टुपलीकार। फ्री की चाय पी है तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई। झब्बू टकलूकार को तैयारी हो चुकी है भाई पेड़ में चढ़ने की। इस पेड़ पर लगा रखा है ना सर्दियों के लिए, मैंने कहा था कि इसे स्टोर करके रखा जाता है पेड़ों के ऊपर, कुछ इस टाइप से भाई। बस निकालने में दिक्कत होती है थोड़ी, गिरने की जिम्मेदारी उसने स्वयं ले रखी है भाई अभी। उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, हमारा कोई वो नहीं है उसमें। कुछ नहीं मिलेगा उसको। गिरेगा तो नीचे खेत में ही जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगी, मतलब बांग घाट नहीं लेकर जाना पड़ेगा। ये थले सैंड आए कि गिरेगा जितना भी गिरेगा। बांग घाट हॉस्पिटल है ना बड़ा वाला, थले सैंड सस्ता वाला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। ऊपर नहीं चढ़ पाया वो, यहीं से घास निकालना शुरू कर दी उसने। गुड पहाड़ नहीं है, ठीक से बढ़िया है। खोट नहीं सीधा खोट। बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं चीज खोटा कौन सा चीज बड़े के लीजिए। हाँ ना करते करते भाई फाइनली निकाल लिया उसने पूरी घास भाई। देखो कितने सारी घास लगा रखी थी भाई चाचा जी ने इस वाले पेड़ पे। देखो सारे खेतों की घास इस पे स्टोर करके रखी हुई। घूमते फिरते घर पे पहुंच चुके हैं और ड्यूटी लग गई है। ड्यूटी ऐसी लग रही है कि मुझे जाना है, दीदी लोग आ रखे थे यहाँ आज, तो उन्हें छोड़ने जाना पड़ेगा BMW को लेकर, बाइक को लेकर। एक दीदी जाएगी रनगांव, एक दीदी जाएगी कैन्योर, तो शायद दोनों को छोड़ना पड़ेगा। वो देखते हैं आगे, अगर गाड़ी मिल जाएगी वैसे से उन लोगों को तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो चलो पहले उन्हें छोड़ के आता हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई ब्यासे में, और यहाँ पर थोड़ा दीदी लोगों को सामान लेना था, और यहाँ पर लेंटर डाले जा रहे हैं आज दुकान की। देखो लगे हुए हैं भाई ब्यासी गांव के लड़के लड़कियां सभी लगे हुए हैं यहाँ पर लेंटर डालने पे। बहुत ही बड़ा लेंटर है यार, मेरे हिसाब से सुबह के 9-10 बजे से लगे होंगे इस लेंटर पे काम करने पे भाई, और शाम के 5 बजे तक ये लेंटर रखा जाएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे भी यहाँ से सामान लेना था, और सामान लेते हैं और निकलते हैं भाई दीदी को छोड़ने। एक दीदी को जो कैन्योर जाना था उन्हें मैंने भेज दिया है दूसरी वाली स्कूटी में, और मुझे छोड़ने जाना है रनगांव दीदी को, दूसरी वाली दीदी को जो रनगांव में रहती है। सिमट लगाना, सिमट तो सिमट लगाना तुम्हें कह लो सिमट लगाने वाला मिस्त्र से, तो मिस्त्र हैं तू चल मिस्त्र का मिस्त्र से तो जाओगे जाओ मिस्त्र से तो का बोले तुम्हें गील माठ सिमट का चू मार चू समझ में नहीं तो मार चू बुन में। तो अभी शाम के 5 से ऊपर हो चुका है टाइम, सूरज जा रखा है धार में, बोले तो दिन ढलने वाला है, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं घर पे पहुंचा, ब्यासी तक ही गया। ब्यासी से गाड़ियां मिल गई थी कैन्योर के लिए भी, रनगांव के लिए भी, तो मैंने कहा मेरे लिए अच्छा हो गया, मैं वहां से सीधे निकल गया घर के लिए भाई। अभी गिलास चाय फूकी और अभी बैठ रखे हैं यहाँ पर भाई फौजी भाई के साथ। कहाँ गया फौजी भाई? अपना दोस्त क्लासमेट, शादी होने के बाद लड़का भी हो गया और लड़का चलने लायक हो गया। अभी तक हम ऐसे ही हैं भाई, पता नहीं क्यों है पर ऐसे ही हैं अभी तक। हमारे साथ वाले काफ़ी लड़कों की जो हमारे क्लासमेट थे उनकी शादी हो गई है और बच्चे भी हो गए, और काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे तो कहाँ से ही होंगे। नाच बच्चे हो गए चलने लायक, बस बुढ़िया ये